इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज भी हर मंगलवार की तरह जन सुनवाई हुई। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी पीड़ितों की समस्याएं सुनी। आज भी जन सुनवाई में कई पीड़ित अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कई लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई, जिनमें आर्थिक सहायता से संबंधित, मकान और जमीन से संबंधित विवाद, सीमांकन और बटांकन से संबंधित, शिक्षा और मेडिकल से संबंधित समस्याएं प्रमुख थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जन सुनवाई में आई समस्याओं का समाधान किया गया है। रेड क्रॉस के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर लंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में 3/6/2025 को हम लोग जन सुनवाई में आए हैं कलेक्टर महोदय के समक्ष। और तमाम मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीने का आशा और आशा पर्यवेक्षक बहनों का लंबित भुगतान चल रहा है। कहा जा रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। हर साल भर में एक बार इनका सिस्टम अपडेट होते रहता है। क्योंकि हमारी आशाओं की कई गतिविधियों का भुगतान 52 इंसेंटिव अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए हमारे पैसों का भुगतान का गबन किया जाता है, लंबित वाट किया जाता है और आशाओं को भुगतान नहीं दिया जाता है। आज हम यहाँ पे आए थे कि हमें अगर 3 से 4 दिवस के अंदर हमारी आशा पर्यवेक्षक का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग बाधित है कि हम काम पर हड़ताल की तरफ जाएंगे। कलेक्टर महोदय जी ने हमसे मिले और उन्होंने कहा है कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपका भुगतान करवाएंगे और हमें लगता है कि जरूर हमारा 3 से 4 दिनों में या 1 सप्ताह में हमारा भुगतान होगा। कार्यकर्ताएं आई थी और उसमें चूंकि कुछ पोर्टल की शिफ्टिंग चल रही है, उसकी वजह से उनका जो भुगतान है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। भोपाल में इस संबंध में मेरी बात भी हुई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर इस मामले का निराकरण करके उनका भुगतान करते। वहीं इंदौर के देपालपुर क्षेत्र के रहवासी भी कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे और शिकायत में बताया कि वहां कुछ लोगों ने नाले को बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाले के ऊपर मिट्टी डालकर पानी निकासी बंद कर दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। सर, गांव में एक कुनगारा गांव में एक प्राकृतिक नाला है, जिसमें लगभग गांव कुनगारा और भामाखेड़ा की 90% कृषि भूमि का पानी निकलता है। वो एक व्यक्ति द्वारा उसको मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। कौन व्यक्ति है ये? नरसिंह चौहान और उसके बेटे का नाम सोनू चौहान और राहुल चौहान। कौन लोग हैं? कोई बीजेपी का? नहीं, किसी का एजेंडा नहीं है। वो तो पर्सनल एक व्यक्ति है जिसने ये मिट्टी डालकर बंद की है। कितना क्यों डाल रहा? मट्टी क्यों डाल रहा? मट्टी डाल के नाला बंद करके ज़मीन को प्लेन कर रहा है। उसकी पास में पड़ोस में ज़मीन आती है खेत में, तो इसलिए वो ज़मीन डाल के प्लेन करके उसकी ज़मीन निकाल लेगा वहाँ। कहाँ का मामला है? कुनगारा गाँव का, देपालपुर तहसील का, देपालपुर तहसील के कुनगारा गांव का। इसके पहले भी आपने शिकायत करी देपालपुर? एसडीएम सर को करी है, इसके बाद तहसीलदार सर को करी है, नायब तहसीलदार सर को करी है और अब कलेक्टर सर के पास आए हैं तो सर ने निर्देश दिए हैं कि करवा देंगे हम। क्या लगता है आपको आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया? कलेक्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है, हमें पूर्ण उम्मीद है उनसे कि ये जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और जल्द निराकरण होगा। देपालपुर के गांव का मामला था जिसमें एक नाला था, उसको बंद करने की शिकायत थी। हाथों हाथ मेरे द्वारा एसडीएम से फोन पे बात की गई है और तत्काल उसका निराकरण करने हेतु निर्देश। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं लेकर निडर होकर जन सुनवाई में आए। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहें। जन सुनवाई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख सकते हैं। लगभग 2-2:30 बजे तक जन सुनवाई चली है। जितने भी आवेदन आते हैं उन सभी को जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तो मार्क किया ही जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई आवेदक 1 से अधिक बार आता है तो ऐसे सारे मामलों को मेरे द्वारा उनको टीएल में मार्क किया जाता है, जिससे कि उन सभी का समयबद्ध ढंग से जो निस्तारण है वो सुनिश्चित हो पाए। इसके अलावा जितने भी आर्थिक सहायता के प्रकरण खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा संबंधित आते हैं उनको भी मौके पे ही सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा ये कुछ देखने में आए हैं कि कुछ अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित और इसके अलावा पेंशन से संबंधित प्रकरण जो सरकारी कर्मचारियों को हैं वो भी आज बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों के संबंध में, चाहे पेंशन के संबंध में हो या फिर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में हो, दोनों के संबंध में एक कैंप का भी आयोजन बहुत जल्दी किया जाएगा, जिससे कि जन सुनवाई में ऐसे लोगों को ना आना पड़े। बाकी जितने भी आवेदन हैं उन सभी को संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए दिया गया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।